प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मैं चेक कर लूँ आप लोगों को आवाज़ आ भी रही है या नहीं। मेरी आवाज़ आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है। ओके। अच्छा, आपकी एक क्लासमेट हैं, वो कहती हैं सर अगर लाइबिलिटी को शेयर की मदद से पे करें फिर? तो आप बताओ ना खुद ही, मुझशे सवाल क्यों किया भाई? लाइबिलिटी को पे करें तो लाइबिलिटी कौन सी है ये बताओ। अगर तुम कहो सर अकाउंट पे बिल को पे करें, तो मैं कहूँगा एग्जाम्पल मुनासिब नहीं है। हम करंट लाइबिलिटीज को शेयर्स इशू करके पे नहीं करते जनरली। हाँ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है ना, लाइक डिबेंचर पे बिल, लॉन्ग टर्म लोन, उसको हम करते हैं। तो आप उस पे एग्जाम्पल बना लो, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी कम होगी, शेयर होल्डर इक्विटी बढ़ेगी, नॉन वर्किंग कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। और अगर करंट लाइबिलिटी पे करोगी तो जितने से तुम्हारी करंट लाइबिलिटी होगी कम, यानी करंट लाइबिलिटी कम होगी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, और वहां तुम्हारा नॉन वर्किंग कैपिटल कम होगा। क्योंकि शेयर इशू करोगी तो शेयर इशू करने से शेयर होल्डर इक्विटी बढ़ेगी, और शेयर होल्डर इक्विटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। शेयर होल्डर इक्विटी बढ़ेगी, नॉन वर्किंग कैपिटल कम होगा। आई होप अच्छी खासी एग्जाम्पल हो गई। अब तो कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए आप लोगों का, है ना? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट क्लास में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का ना फंड स्टेटमेंट बनाया था, और एक और चीज करनी सीखी थी। याद है किसी को? सबसे पहले मैंने इस सवाल में क्या सिखाया था, कोई बताएगा? और वो बच्चा बताए जो क्लास में एब्सेंट था, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो अच्छे तरीके से देखी और आपको समझ भी आ गया है। वो जो बच्चे मौजूद थे वो मुझे लिख के बताएं, जो बच्चे एब्सेंट थे वो मुझे अनम्यूट करके बताएं प्लीज। मैंने इस सवाल में सबसे पहले क्या चीज सिखाई क्वेश्चन 1 में, बच्चों को बताएं। सबसे पहले मैंने चेंजेस इन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कैपिटल निकालना सिखाया, जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था इस शीट में। और मैंने ये बताने की कोशिश की कि जितने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, सर हमें कौन बताएगा? ये मासूमाना सवाल कोमल तुम्हारा है, तुम कर रही हो दिल में, मुझे पता है। तुम बोल रही हो सर हमें कौन बताएगा ये वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, सर हमें कौन बताएगा ये नॉन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। मेरा बेटा इधर देखो, मेरा बच्चा गौर से। डेबिट, डेबिट का मतलब करंट एसेट बढ़ेगा, डेबिट होगा, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। एग्री? जी सर। और ये अच्छा, क्रेडिट मतलब है ना, करंट एसेट कम होंगे। कम होंगे तो अब देखना, करंट एसेट बढ़े 14,000 से, कम हुआ 28,000 से। तो आज करंट एसेट कम ज्यादा अमाउंट से हो गए। करंट एसेट का ज्यादा कम होना, उर्दू का कितना प्यारा जुमला बोल रहा हूं, करंट एसेट का ज्यादा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कट रही करंट है। एसेट का, करंट एसेट्स का ज्यादा कम होना वर्किंग कैपिटल को कर देगा कम। तो करंट एसेट का ज्यादा कम होना, ये कितना प्यारा जुमला है, करंट एसेट का ज्यादा। काशान भाई समझ आता है? करंट एसेट का यस सर आता है। ज्यादा कम होना, क्योंकि करंट एसेट बढ़े भी, करंट एसेट कम भी हुए। और जरूरी नहीं होता काशान के ये सिर्फ करंट एसेट कम हुए हो, यहां कोई लाइबिलिटी बढ़ भी सकती है। लाइबिलिटी बढ़े ये तो क्रेडिट होती है, तो लाइबिलिटी का बढ़ना भी वर्किंग कैपिटल को करता है। कम। तो कम हुआ 28,000 से वर्किंग कैपिटल, बढ़ा 14,000 से, तो वर्किंग कैपिटल आज फाइनली हुआ कम। कितने से? 14,000 से। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और हमने क्या समझाया इतनी देर से मेहनत यही तो कर रहा था कि वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज नॉन वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज के हमेशा होगा बराबर। सर यहां पे भी प्रूफ करें कैसे हो रहा है, आओ देखो। नॉन वर्किंग कैपिटल का बढ़ना डेबिट, नॉन वर्किंग कैपिटल का कम होना क्रेडिट। तो नॉन वर्किंग कैपिटल बढ़े कितने से? 1 लाख, और कम हुए सिर्फ 86। तो आज नॉन वर्किंग के बढ़ने का रेशो है, परसेंटेज है, नॉन वर्किंग कैपिटल के बढ़ने की अमाउंट है ज्यादा। नॉन वर्किंग में इजाफा और कमी दोनों हुए, लेकिन फाइनली नजर आ रहा है नॉन वर्किंग में
इजाफा। बहुत शुक्रिया। तो नॉन वर्किंग का इजाफा वर्किंग की कमी के एग्जैक्ट बराबर है। और ये अमाउंट हमने किस तरह निकाली है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कैपिटल बनाकर। फिर यही काम मेरे प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट यही काम, फिर एग्जैक्ट यही काम मेरे प्यारे बच्चों हमने फंड स्टेटमेंट बनाकर किया। और फंड स्टेटमेंट में हमने चीज़ों को ऐसे लिखा कि हमने कहा बिजनेस में इन इन वजहों से पैसे आए। किस किस वजह से आए? अब ये सब समझाने की जरूरत है? बस जल्दी से पढ़ लूं या नया सवाल अटेम्प्ट करूं? मेरे बच्चों नेट इनकम थी 56, इसमें नॉन फंड आइटम ऐड कर दिया था। और फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन का मतलब था कि प्योर बिजनेस करने से, क्या बोला मेरा बेटा मैंने? प्योर बिजनेस करने से कितने पैसे आए मेरा बेटा? जी मेरा बेटा, प्योर बिजनेस करने से 76,000 आए। अरीशा, हाँ, 76,000। ये एमन कहाँ गई? अरीशा, अच्छा। उसके बाद ये तो मेरा बेटा कोमल बिजनेस की एक्टिविटी से आए ना, बिजनेस काम यानी सामान खरीदो फरोख्त करने से आए। और डेप्रिसिएशन की अमाउंट ऐड बैक कर दी, बोला इतने पैसे सामान खरीदो और फरोख्त करके आए। फिर जो जमीन बेची, तो जमीन बेचने के लिए कारोबार करते हैं? नहीं, लेकिन जमीन का कुछ हिस्सा हमने बेच दिया, ज्यादा थी, हमने कहा चलो बेच देते हैं। हमने जमीन अपनी फैक्ट्री के लिए खरीदी थी, लेकिन अगर हम बेच दें तो जमीन बेचने से भी पैसे आएंगे। और जमीन बेचने से जो पैसे आते हैं वो बिजनेस का ऑपरेशन नहीं जी है। सर। बिजनेस के ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जी सर। बिजनेस, बिजनेस की कोर एक्टिविटीज, यानी मर्चेंडाइज खरीदने बेचने से, मर्चेंड मुलाजमीन की तनख्वाह देने से जो पैसे आ रहे हैं वो है फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। फिर इशुएंस ऑफ डिबेंचर, तुमने लंबे अरसे के लिए कर्जा लिया, अवाम को सर्टिफिकेट इशू किए, कागज के टुकड़े बांटे, कागज के टुकड़े उन्हें दिए, बदले में उनसे पैसे लिए, तुम्हारे पास पैसे आए, कैश में हुआ इजाफा। यानी तुम्हारे नॉन वर्किंग आइटम्स की वजह से तुम्हारे कैश में हो रहा है इजाफा। एग्री? इसी तरह तुमने शेयर्स यस इशू, सर। जब शेयर इशू किए तो तुम्हारे शेयर कैपिटल में हुआ होगा इजाफा। शेयर कैपिटल में इजाफे का इजाफा। मतलब, शेयर कैपिटल में इजाफे का मतलब नॉन वर्किंग कैपिटल हुआ होगा कम, और कैश आया, कैश आया होगा तो वर्किंग कैपिटल में हुआ होगा इजाफा। तो दोनों वाइस वर्सा चल रहे हैं, दोनों वाइस वर्सा चल रहे हैं, अगर तुम समझ रहे हो। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद मुझे पता है मैं तेज गया हूँ, लेकिन मैं इस भरोसे पे गया हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देख ली है। अब टाइम भी तो आपका बचाना है ना। उसके बाद यूजेस ऑफ फंड को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी कहते हैं। यूजेस ऑफ फंड्स को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, फाइनली यूजेस ऑफ फंड में सबसे पहले क्या लिखा? कैश डिविडेंड पेड। कैश डिविडेंड पेड का मतलब, कैश डिविडेंड पेड का मतलब तुमने शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट पर मुनाफा दिया। कैश डिविडेंड पेड का मतलब हमने शेयर होल्डर्स को, हमने कैश अदा किया, कैश गया, तो यूजेस ऑफ फंड। परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट हमारा फिक्स एसेट, खरीदा, फिक्स एसेट बढ़े, लेकिन कैश हमारे पास से चला गया। पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल, लाइबिलिटी अदा की, जिम्मेदारी हुई कम, लाइबिलिटी हुई कम, नॉन वर्किंग कैपिटल में हुआ इजाफा, लेकिन कैश चला गया। सही है? कैश चला गया तो वर्किंग कैपिटल हो गया कम। सही है? और आखिर में टोटल यूजेस ऑफ फंड आ गया। हमने फिर इसका तर्जुमा क्या किया था? आज नॉन वर्किंग आइटम्स की वजह से, बस ये आखिरी जुमला है, मैं बड़े आपके सब्र तहम्मुल को खराज तहसीन पेश करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज नॉन वर्किंग आइटम्स की वजह से कितने रुपए आए?
यूं भी तो कह सकता हूं अगर आप मेरा साथ दें, आज नॉन वर्किंग आइटम्स की वजह से वर्किंग कैपिटल में हुआ। जी, जवाब नहीं आया आप लोगों का है। अबे क्या बोल रहा है काशान, गौर से देख ले मेरा बेटा। मैं कह रहा हूं आज नॉन वर्किंग आइटम्स की वजह से वर्किंग कैपिटल में हुआ होगा इजाफा। इजाफा, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, वर्किंग कैश आता है, वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। और इस अमाउंट, ये क्या है, आज नॉन वर्किंग कैपिटल आइटम्स की वजह से वर्किंग कैपिटल हो रहा है कम, क्योंकि कैश जा रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है। नॉन वर्किंग की वजह से वर्किंग में इजाफा, नॉन वर्किंग की वजह से वर्किंग में कमी। तो नॉन वर्किंग की वजह से फाइनली वर्किंग में नजर आ रही है। मुझे पता है तुम चौरंगियां घूम गए होगे, पागल हो रहे होगे, क्या पागल बना के रखा है, नॉन वर्किंग की वजह से वर्किंग, वर्किंग की वजह से नॉन वर्किंग। लेकिन भाई ये बड़ी मजेदार सी चीज है, समझने वाली चीज है। टॉपिक अच्छा तभी समझ आता है जब हमें कॉन्सेप्ट पता हो। बस मैंने पूरा रिपीट कर दिया, मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि मेरा अब हर बच्चा इसको अल्लाह के हुक्म से वैसे ही पेस के साथ लेके चलेगा जैसे मैं हर टॉपिक को मेहनत से पढ़ाता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों के सब्र तहम्मुल से सुनने का। अब हम एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने इतना पेशेंस का मुजाहरा किया, मैं इसके लिए आपको खिराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने है। अगर अगर हम इस सवाल को एज इट इज अटेम्प्ट करेंगे तो आपको क्या सीखने को मिलेगा। हाँ, कर लें इसको अटेम्प्ट, क्या कहते, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस एंड वर्किंग कैपिटल, अटेम्प्ट करें। ओके, अच्छा एक काम नहीं करूं, 5 ईयर से कोई सवाल देखूं, बोलो तो 5 ईयर से सवाल देखूं कोई, अगर तुम लोग इजाजत दो, उसमें जरा तुम्हें ज्यादा तसल्ली हो जाएगी। बेशक बेशक सवाल वो जी जैसा भी हो, सर। है ना। जी सर। रुक जाओ फिर जरा, हाँ मैं रिकॉर्डिंग, बच्चों आप सब 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। जो बच्चे निकाल चुके हैं क्वेश्चन वो हैंड रेस कर लें ताकि फिर हम सवाल को पढ़कर अटेम्प्ट करना शुरू करें। 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 एडवांस अकाउंटिंग का पेपर। तकरीबन पूरी क्लास ही क्वेश्चन निकाल चुकी है। बिस्मिल्लाह करता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो काम मैं आपको सिखाऊंगा, क्या, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कैपिटल, ये स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कैपिटल और फंड स्टेटमेंट, ये दोनों इस सवाल के रिक्वायर्ड में। हैंड डाउन कर लें नहीं शाबाश। लिखे हुए। नहीं लिखे हुए, अब ये दोनों ही नहीं लिखे हुए, मजे की बात है। लेकिन हम आपको ये बनाना सिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस सवाल का डेटा ऐसा है कि छोटा सा मामूली सा चेंज भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। और आप, यानी एक छोटा सा चेंज भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैंने सवाल इसीलिए देर लगा के सिलेक्ट किया है। आपको ये डमी याद है, ये बताएं ईमानदारी से, ये डमी याद है सब लोगों को? किस चीज की डमी? फंड स्टेटमेंट की ये डमी याद है? हमने इसमें नेट इनकम के नीचे अभी तक सिर्फ क्या ऐड करना सीखा, बताओ। उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास आ गया था, बोलो कोई भी बोले। डेप्रिसिएशन। यस एग्जैक्टली, हमने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना सीखा और फिर हमारे पास डायरेक्ट आ गया था, बोलो क्या। सही है, एग्री? तो अब मैंने सवाल जानबूझ के ऐसा सिलेक्ट किया है कि उसमें ये भी होगा और अब कुछ नया भी इसमें से आएगा, ताकि कुछ लर्निंग भी हो जाए और सीखते भी रहें अल्लाह के हुक्म से और आगे बढ़ते रहें। चलें, तो अब सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट क्या करूंगा बल्कि मैं ही सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। सर क्या बताने लगे आप? अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस तरह का शेड्यूल बनाएं
चेंजेस इन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कैपिटल, तो भैया 10 मिनट मेरे और 10 मिनट आपके बर्बाद हो जाएंगे, है ना। आपके 10 मिनट भी बड़े कीमती हैं, मेरे भी 10 मिनट बड़े कीमती हैं। तो आप ये कब बनाएंगे, समझ तो गए होंगे, हैं। लो जाना शुरू हो गए, ऐसा समझा। जी नहीं काशान साहब, कोई नहीं बना रहे अभी, समझ आई। घर पे बनाएंगे, वेरी गुड इकरा, तुम बहुत ज़हीन हो रही हो मेरे पास पढ़ने से। चलो माशाल्लाह, सब लोग ये सब लोग कहाँ बनाएंगे, घर पे बना लेंगे। सिर्फ ये क्या, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कैपिटल। अच्छा अब सुनो, सुनो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ये बात तो हमें कंफर्म हो गई ना, अब तो दिमाग में बैठ गई कि वर्किंग कैपिटल जितने से होता है इंक्रीज, नॉन वर्किंग होता है उतने से डिक्रीज, या नॉन वर्किंग जितने से होता है इंक्रीज, वर्किंग उतने से होता है डिक्रीज। ये रट्टा तो बैठ गया ना दिमाग में, सही है। तो अब मैं एक काम ये करता हूं, आपको एक नए अंदाज से, एक नए अंदाज से मैं आपको वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज निकालना सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं मैं आपको, सुना आपने। सर वो चेंजेस का शेड्यूल बनाना है ना पहले हमें। ये पूरा आप घर पे बनाएंगी, ये पूरा यहां से लेके ये सारे कॉलम्स के साथ आप पूरा घर पे बनाएंगी, समझ गई। क्लियर है सबको ये बात। अब मैं कह रहा हूं, मैं आपको ना ठीक है ठीक। शॉर्टकट लगाकर ये निकालना सिखाता हूं। सुना मैंने क्या कहा, शॉर्टकट लगाकर ये अमाउंट, सर ये वाली निकालना सिखाएंगे। ये वाली अमाउंट किन दो चीजों की मदद तो से सर ये भी निकली है। हम लिखेंगे ना जो आप बोल रहे हैं। जी जी, ये मैं आपको लिखवाऊंगा, ये आप लिखोगे मेरे साथ। और ये बेशक आप बाद में बना लेना, आगे पीछे बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं काम, सही है। बिल्कुल काशान भाई, समझ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब तुम ये घर से तो बनाओगे, लेकिन मैं अभी तुम लोगों को ये समझाना और सिखाना चाहता हूं कि अगर मैं ये वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज या डिक्रीज ये टेबल बनाने के बजाय कंप्यूटेशनल फॉर्म में करूं तो कैसे होगा। सुना मैं क्या सिखाने लगा हूं। अगर मैं वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज या डिक्रीज कंप्यूटेशनल फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं, इस तरह एक एक चीज पागलों की तरह लिख के नहीं सर, तो एक काम करते हैं ना सर, नॉन वर्किंग की चीजें लिखते ही नहीं है, ये दोनों कॉलम गायब कर देते हैं। हाँ ऐसे भी हो सकता है। सुना मैंने क्या कहा, किसी अकलमंद बच्चे ने बोला सर ऐसा करें ना, आप बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, शेयर होल्डर इक्विटी, ये सारे आइटम लिखे ही नहीं। ये सारे आइटम कहां जाते हैं, नॉन वर्किंग। सर आप सिर्फ वो नाम लिखें जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं भाई, या मैं चीखे जा रहा हूं फजूल में। आप सिर्फ इस टेबल में क्या लिखें, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ऐसे भी हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल। लेकिन ना ऐसे करेंगे, और तुम घर पर पूरा बनाओगे ये, क्योंकि तुम एक दो बनाओगे तो तुम्हारी कमांड बनेगी, उसके बाद बेशक फिर नहीं बनवाया करूंगा, फिर मैं तुमसे भी कंपटीशन करवा लिया करूंगा ताकि तुम्हारा वक्त बचे, सही है। हाँ काशान, सिर्फ एक साइड का इफेक्ट पता कर लेंगे और इससे अंदाजा लगा लेंगे कि वर्किंग कैपिटल हो रहा है डिक्रीज, तो नॉन वर्किंग लाजमी हो रहा होगा इंक्रीज, और इतने से ही हो रहा होगा। बस ये शर्त है काशान कि इसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर तुमने इसमें गलती की, ये जवाब गलत निकाला, तो अभी तो तुम्हारे पास क्या है, चेक करने का पैमाना कि जितने से ये हो रहा है डिक्रीज उतने से ये हो रहा है इंक्रीज। लेकिन जब तुम सिर्फ ये दो कॉलम बनाओगे तो जो भी जवाब आएगा तुम उसे सही मानना पड़ेगा, चाहे तुमने उसमें गलती की हुई हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अबे आ तो रही है, सबको आ रही है, तुम्हें क्यों नहीं आ रही, सबको तो आ रही है। हाँ अपना कोमल भाई, बाकी सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, आ रही है। कोमल बेटा, कोमल आवाज आ रही है आपको, जी कोमल सर। आवाज आई। आपका नेट डिस्टर्ब हो रहा है जी कोमल, जी अब आई। हाँ बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है, आपका नेट डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ा सा आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखा करो, सही है। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, आपका नेट डिस्टर्ब हो रहा है, आज नेट बहुत डिस्टर्ब था पाकिस्तान में। अच्छा चलें, अब मैं आगे तो बढ़ने दें मुझे, सुने। बस ये तय हो गया कि आप घर पे ये पूरा टेबल बना रहे हैं, सही है। और कभी अगर आपको वो सिर्फ, अब ये सवाल देखना जरा, प्लीज 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 ये सवाल देखना, ये देखो,
मरियम परवेज जरा ये रिक्वायर्ड पढ़िएगा प्लीज। मरियम ये रिक्वायर्ड पढ़िएगा प्लीज। मरियम। हाँ। Prepare a statement showing changing in working and non-working capital. चेंजेस इन Working and non-working capital. और प्लीज ये भी पढ़ दे मेरा बेटा, खुश रहिए, जजाकल्ला। Second required. दिस वन। चेंज कर Statement दी। showing changes in working capital account. इसका मतलब है अब वो कह रहा है बनाओ तो स्टेटमेंट, लेकिन उसमें सिर्फ किसका चेंज दिखाओ? Working capital. तो अगर स्टेटमेंट बनाने को कहे और वर्किंग कैपिटल का चेंज दिखाने को कहे तो फिर आप ये टेबल बनाओगी, ईयर 1 ईयर 2 के कॉलम होंगे और सिर्फ ये 2 कॉलम होंगे बस, और ये दोनों कॉलम भी नहीं होंगे, और इसके अंदर लिखे जाने वाली चीजों को भी यहां लिखने की जरूरत नहीं होगी। फिर फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, शेयर होल्डर इक्विटी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह करे आप मेरी बातें अच्छे से समझ रहे हो। अच्छा सर, तो अभी आप क्या करवा रहे हैं बस अब बता दें। मैं आपको सिखाने लगा हूं, बताता हूं क्या। ये शीट यहाँ पे ले आते हैं। ये कौन सा ईयर है बच्चों, जरा बताना मुझे प्लीज। 2000 2017 प्राइवेट क्वेश्चन 3। 17 प्राइवेट क्वेश्चन 3। और जरा थोड़ी सी शीट मुनासिब कर लूं, आपकी इजाजत हो तो। नहीं भी हो तो मुझे करनी तो पड़ेगी फिर भी। 2017 14 इसका फॉर्मेट हो गया, टाइम्स न्यू रोमन कर दिया इसे, और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और कॉमा। चलें जी, बिस्मिल्लाह। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में अपने पास से सिखाने लगा हूं कंप्यूटेशन फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। यानी यानी अल्लाह करे अगर आप गौर कर रहे हो तो यहां लिखा था स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जब स्टेटमेंट का वर्ड लिखा हो तो आपको ऐसे काम करना है। कहां गया ऐसे? सही है। लेकिन जब वो बोले कंप्यूटेशन बनाओ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की, तो फिर आपको उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर कंप्यूटेशनल फॉर्म कैसे होती है, आइए साथ दीजिएगा। कंप्यूटेशनल फॉर्म कुछ यूं होती है कि हम लिखते हैं, पहले ईयर कौन से दिया हुआ है सवाल में देखना जरा, 2016, फिर है 2017। तो 2016 मैंने यहां लिखा 2016, अंदाज देखें आप क्या है। अच्छा जी, ये इसने इसलिए ऐसे कर दिया कि मैंने इसको 2016 और फिर मैंने कहा इसको कर दो भैया अंडरलाइन, और उसके बाद नीचे लिखा करंट एसेट्स। लिखवाओ करंट एसेट्स कितने हैं 2016 के। अब गलत लिखवाए तो जूते पड़ेंगे तुम सब लोगों को। चलो सर, डायरेक्ट टोटल Cash. बताना है, टोटल बताना है बेटे, टोटल मेरा बच्चा, टोटल। दो लिख दूं क्या यहाँ पे काशान? सर तो लिस्ट डाउन कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, लिस्ट डाउन कर लो, टोटल लिख सकते हो, कंप्यूटेशन में डायरेक्ट टोटल लिख सकते हैं। ओके जी। करंट एसेट का जवाब एक 170। स्टूडेंट ने मुझे भेजा 1,70,000, एक ने भेजा 1,40,000। अरीशा कैलकुलेटर चला लो मैडम। मिनल दिमाग चला लो मैडम। रिमशा तुम खाना ही खा लो कम से कम बैठ के। 1,40,000। 1,40,000, शुक्रिया। 80 और 60, 1,40 बन रहे हैं आजकल, लिख दिया। लेस करंट लायबिलिटीज,
जी जनाब, लिखवाएं। जनाब अली, दो जवाब आ गए, काशान और बिस्मा ने लिख के भेज दिया, शुक्रिया। तीन हो गए, शहरियार ने भी लिख के भेज दिया, और बाकी खवातीन लिख के नहीं भेजनी, पर्दा है उनका। 40,000 क्या कर दूं? लेस। लेस करके जो आंसर आएगा उसका नाम बताओ क्या होगा, कोई इसका नाम बताए। वर्किंग कैपिटल। सुभान अल्लाह, खुश रहिए मेरा बेटा। इसका नाम है वर्किंग कैपिटल। इसको नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं मरियम। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में पढ़ा था मेरा बेटा। यस सर। चलो अब जरा देखना, बड़ा आसान काम है यकीन करो, लेकिन वही वाली बात है ना, कुछ काम एक बार करके दिखाना वाजिब होता है टीचर पे। अबे कहाँ चला गया हमारा कर्सर? ये आ गया, लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद लिखा 2017। जी बच्चों, बिस्मिल्लाह। गलत है या सही, आप डिसाइड करो। छोटे बच्चे थोड़ी हैं KG1 के, मैं हर चीज डिसाइड करूं। अब ये बताओ शाबाश, 20,000। पीछे करके यहाँ क्यों लिख रहा हूं? समझदार तो तुम वैसी बहुत हो माशाल्लाह, समझदार तो तुम वैसी बहुत हो माशाल्लाह। वर्किंग कैपिटल 2,90,000। जनाब अली, अब इसका नाम डिसाइड करना है। आप इसको पॉजिटिव लिखें, इसको नेगेटिव लिखें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका नाम अगर आपने गलत लिख दिया ना तो मुझे बहुत फर्क पड़ जाएगा, और मुझे फर्क पड़ेगा तो आपको पता है। सर कैसे क्या करें, समझ नहीं आ रही। इतना आसान जवाब है, आप बता नहीं पा रहे, हैरत की बात है। इतनी देर लगा दी आपने। अरे मेरा बेटा क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ ना, यही तो है, और क्या है, बस अंग्रेजी लिखनी है। अरे मेरा बच्चा, 2016 में वर्किंग कैपिटल 1,00,000 रुपए था, 2017 में वर्किंग कैपिटल 2,90,000 है। वर्किंग कैपिटल में हो रहा है चाइलीन, इजाफा। तो भाई इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिख के भेज देते ना। मुझे 3-4 लोगों ने लिख के भेजा, बाकी सारे पता नहीं कौन सा सस्ता नशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर ये इतनी आराम से निकल आया? जी मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, जब कंप्यूटेशन करने को क्या है तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऐसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसने स्टेटमेंट बनाने को कहा है। तो आप सब अपने घरों पर काम का अंदाज क्या इख्तियार करेंगे? आप सब अपने घरों पर ऐसा टेबल बनाएंगे, और लेकिन मजे की बात है आज सवाल में उसने रिक्वायर्ड में ये दोनों चीजें मांगी नहीं है। आज उसने रिक्वायर्ड ए में मांगी है नेट इनकम 2017 की, कि क्या है वो अभी आपसे डिस्कस करते हैं, वो तो आपको आती है निकालनी। तो अभी आगे सवालों में मैं ये चीज तुम लोगों को दिखाऊंगा। मेरे बच्चों ये मत परेशान हो सोच के कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं और ये तो है ही नहीं। ओ भाई आगे जब मैं सवाल करवाऊंगा ना तो मैं तुम्हें रिक्वायर्ड दिखाऊंगा, क्या लिखा होगा इंग्लिश में, कंप्यूटेशन फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो आप ये कंप्यूटेशन करोगे, कंप्यूटेशन फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और इंक्रीज होगा तो इंक्रीज लिख दोगे, डिक्रीज होगा डिक्रीज लिख दोगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूं, इजाजत है? अगर है तो फिर तुम भी मेरा साथ दो। अभी 4 मिनट रह गया ना मीटिंग में, दोबारा आ जाना शराफत से, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। क्लास शुरू ही 8:05 पे हुई है। थोड़ी सी देर के लिए आ जाना, 15-20-25 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आ जाना। चलो बस पूरे पूरे 15 मिनट, सही है? पूरे पूरे 15 मिनट के लिए आ जाना, सही, क्योंकि इतनी देर तो रिपीट टेलीकास्ट चलाया मैंने। अच्छा अब सुनो, हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्यों बुला रहा हूं मैं दोबारा। हम नेट इनकम, वो हमें घर से नहीं दे सकता, वो मैं आपको, वो मैं अभी कैलकुलेट करवा रहा हूँ। सर क्यों? क्योंकि मैं फंड स्टेटमेंट बनवाऊंगा ना आप लोगों से अभी, ये ये बनवाऊंगा मैं आप लोगों से अभी फंड स्टेटमेंट। तो इसलिए मुझे अभी
नेट प्रॉफिट तो पता होना चाहिए, सही है। तो नेट प्रॉफिट निकालें, आपको निकालना आता है, सबको निकालना आता है। सर चल, ये हाँ 2,90,000 पर माइनस का साइन आएगा, ब्रैकेट आएगा? नहीं, कोई फर्क, कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ दोनों वर्किंग कैपिटल्स को कंपेयर किया है और आपने डिसाइड कर लिया कि 1 लाख वर्किंग कैपिटल 16 में था और 2017 में वर्किंग कैपिटल 290 है। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? आप अपने अमाउंट लिख दी। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मुझे इस पे प्लस माइनस माइनस प्लस इन साइन से कोई गर्ज नहीं है। मैंने इन दोनों का डिफरेंस दिया, इसमें से इसे माइनस करो या इसमें से इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बच्चा पहले 2017 कोमल ऊपर दिखा दे और 16 को नीचे, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उसने इस 1,90,000 का नाम क्या लिखा है। इसका नाम है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कोमल आगे बढ़ूं बेटा, समझ आ गया है? अच्छा बच्चों, आप जरा, आपसे रिक्वेस्ट है, नेट प्रॉफिट आप टी अकाउंट बनाकर रिटेन्ड अर्निंग का घर पे निकाल लेंगे या अभी बनाऊं? हाँ हाँ अभी बना लेते हैं, मसला नहीं है। ये लो, हमारे पास तो तैयार रखा हुआ है, ये रहा, बन गया। अल्लाह। एक काम करते हैं, इसको छेड़ते नहीं है और इसको भी छेड़ते नहीं है, इसको भी छेड़ते नहीं है, थोड़ा उस तरफ ले आके बना देते हैं ताकि जी लीजिए बच्चों, थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना काम, समझ में भी आएगा। चलें जी, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस निकाल भी लिया, प्रॉफिट माशाल्लाह है। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, सही है। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और एंडिंग बैलेंस 2,40,000। अच्छा जी, कंपनी ने डिक्लेयर किया और अदा कर दिया कैश डिविडेंड 1,20,000। कैश डिविडेंड लिखने के बाद 1,60,000। क्या गलती की है भाई तुमने काशान? 2,40,000 रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस है और कैश डिविडेंड 1,20,000 दिया है, रिटेन अर्निंग से दिया होगा निकाल कर। तो इसका मतलब है ये एंडिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, सही है। तो रिटेन अर्निंग से आपने 1,20,000 रुपए कैश डिविडेंड निकाल कर दिया है पूरे साल में। अच्छा, और पूरे साल कंपनी चलाने से आपको 1,60,000 रुपए मुनाफा हुआ। भाई 1,60,000 कन्फर्म है, तो मैं आगे बढ़ूं? इजाजत दें अब आप लोग मुझे, हैंड रेस करके इजाजत दीजिए, हैंड रेस करके इजाजत दीजिए कि हम आगे बढ़ें। रिक्वायर्ड ए हमने कर लिया है। ये रिक्वायर्ड क्या था? ये रिक्वायर्ड ए था, रिक्वायर्ड ए था ये 1,60,000। 3